सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में भारत की यात्रा करेंगे। भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच भारत की 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट को पावर देने के लिए एक नए जेट इंजन के सह विकास के लिए एक समझौते की संभावना है। रोल्स रॉयस ने एक नए डिजाइन से एक नए इंजन कोर को विकसित करने की पेशकश की है, जो विशेष रूप से भारतीय आर्द्र परिस्थितियों के अनुकूल है, और रियर स्टील्थ पहलू के लिए इसकी थर्मल कमी प्रौद्योगिकी की भी पेशकश की है। भारत को दी जाने वाली हॉट कोर तकनीक किसी विशेष इंजन तकनीक पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे AJ200 और F135 इंजनों पर काम करते हुए अमेरिकन पार्टनर्स के साथ काम करते हुए रोल्स रॉयस द्वारा प्राप्त अनुभव पर बनाया जाएगा। अर्घाट परमाणु चालित पनडुब्बी इस समय समुद्री परीक्षण के अंतिम चरण में है और 2021 की शुरुआत में नौसेना में शामिल हो जाएगी और 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी, जिसने हाल ही में अपना विकास परीक्षण पूरा किया है। 7000 टन की S4 परमाणु पनडुब्बी भी 2021 में लॉन्च होने वाली है और इसे 2022 तक आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जबकि इसकी सिस्टर शिप S4 स्टार 2023 में लॉन्च के लिए तैयार होगी और दोनों S4 और S4 स्टार में अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के 4 मिसाइल ट्यूबों की तुलना में 8 मिसाइल ट्यूब होंगे और K5 और K6 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल जहाजों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसका अर्थ है कि मंत्रालय ने 5 और जहाजों की आवश्यकता बढ़ाई है, जो रद्द किए गए रिलायंस की पिपावाव शिपयार्ड में निर्मित होने वाली 5 नौसैनिक ऑफशोर पेट्रोल जहाजों की संख्या का भुगतान करेगा। लार्सेन और टूब्रो इस डील को हासिल करने के लिए एरी चोटी की जोर लगा रही है और कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें भारतीय नौसेना के लिए अत्यधिक जटिल अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोतों को बनाने के लिए तैयार होने में आवश्यक अनुभव प्रदान करेगा। रूस ने 2019 में भारत के लिए अपने अलेक्जेंड्रिया वर्ग के माइनस्वीपर्स की पेशकश की थी और चर्चा स्वदेशीकरण के उच्च स्तर को प्राप्त करने पर अटक गई थी। नई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत ने लंबे आलोचना के बाद टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के साथ एक भारतीय शिपयार्ड में $2.5 बिलियन के लिए 12 रूसी डिजाइन माइनस्वीपर बनाने के लिए चर्चा को फिर से शुरू किया है। इसमें मोनोलिथिक फाइबरग्लास हल की सुविधा है और इसमें 2700 किलोमीटर की एक ऑपरेटिंग रेंज है और यह रिमोटली कंट्रोल्ड एंड ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल से लैस होगा। भारत की आगामी XRSAM अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली 2021 में विकासात्मक परीक्षण शुरू करेगी। XRSAM एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के लिए बनाए गए उसी एकीकृत नेटवर्क ग्रिड का उपयोग करेगा और इसके पास 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल होगी, जो अवाक्स और मध्य हवा में ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म जैसे लक्ष्यों के लिए है और लड़ाकू जेट के आकार के लक्ष्यों के लिए 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल होगी, बिल्कुल रूसी S400 प्रणाली के अनुरूप, जिसे भारत 2020 से 21 तक प्राप्त करेगी। भारतीय वायुसेना ने DRDO द्वारा प्रस्तावित वायु रक्षा प्रणाली के विन्यास को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि यह दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स का भी मुकाबला करेगा, ड्रोन का मुकाबला करेगा, सी स्किमिंग एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के साथ साथ टर्मिनल चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मर गिरा सकेगा।